नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, कितने टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं, कितने टाइप के रिलेशन है हमारे पास? मेनली 4 टाइप के रिलेशन है। फर्स्ट कौन सा टाइप का रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है अ रिलेशन आर in a set A is called empty relation if there does not exist element, if no element of A is related to any element of A। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को जितने भी रिलेशंस बताए हैं सारे के सारे कैसे बताए हैं? 2 सेट्स पे बताए हैं। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशंस हम डिफाइन कर रहे हैं एक सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास ये 2 सेट थे, 2 सेट पे हमने डिफाइन किए, तो हम एक सेट पे भी डिफाइन कर सकते थे। ए में हम सिर्फ ऐसे भी रिलेशन, सिर्फ इसको अगर यही रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ सिर्फ और सिर्फ सेट ए पे, ठीक है, ए एक सेट ले लेती हूँ, एक एग्जांपल दे देती हूँ आप लोग को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। और रिलेशन सेट क्या है? ए बी, वेयर ए और बी दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है? ए के एलिमेंट है। और रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर ऐसे होता तो यहाँ पर हमारे पास आर किसके इक्वल होता? 1 इज लेस देन 2, यस, 1 2 से छोटा है। 1 इज लेस देन 3, यस, तो ये भी आ गया। 1 इज लेस देन 4, यस, ये भी आ गया। मतलब इस डेफिनेशन को हम सेटिस्फाई कर सके। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम इसको यहाँ पर एंटर में इसमें रिलेशन सेट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 2 इज लेस देन 1, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 लेस देन 1 है? नो, है ना, तो ये सेट में एंटर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको ये वाले सेट को एंट्री नहीं देंगे रिलेशन सेट में। ठीक, तो अब 2 इज लेस देन 2 होता है? नो, 2 तो 2 के इक्वल होता है, तो उसको भी एंट्री नहीं देंगे। तो किसको देंगे? 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है। ठीक है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें। 4 इज लेस, सॉरी 3 इज लेस देन 1, नो, 3 इज लेस देन 2, नो, 3 इज लेस देन 3, नो, 3 इज लेस देन 4, तो उसको डिफाइन कर दिया। अब 4 पर आते हैं। 4 इज लेस देन 1, नो, 4 इज लेस देन 2, नो, 4 इज लेस देन 3, नो, 4 इज लेस देन 4, नो। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स हो गए। समझ आ गया? अगर हम कोई भी रिलेशन को, अगर 2 सेट दिए हैं तो 2 सेट्स पे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक ही सेट दिया है तो एक ही सेट पर हम डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एम्प्टी रिलेशन जो डेफिनेशंस मैं कराऊंगी सिर्फ एक ही सेट पे करवाऊंगी। ठीक है, मोस्टली। अच्छा, अब अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन अगर उसमें एक भी एलिमेंट बिलोंग ना करे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक भी एलिमेंट बिलोंग ना करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, सेट ऑफ, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ गर्ल्स स्कूल। ठीक है, एक गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में सारी की सारी गर्ल्स ही होंगी, उस पर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, इज ए ब्रदर ऑफ। क्या उस कॉलेज में, उस गर्ल्स स्कूल में कोई भी गर्ल किसी दूसरी गर्ल की ब्रदर होगी? हो ही नहीं सकता, है ना। सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कजन हो सकती है, ब्रदर तो नहीं हो सकती। तो ये वाला रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। क्लियर है? जैसे एक मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 11। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं, इसमें हम r एक रिलेशन डिफाइन कर दें, इज अ स्क्वायर ऑफ। क्या कोई भी एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तो है ही नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है ही नहीं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो भी नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 है, वो भी नहीं है। 121 भी नहीं है। तो ये यहाँ पर जो आर सेट है किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम 5 रीड करते हैं, यह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 5 रीड करते हैं। 5 का मतलब एम्प्टी, मतलब जीरो भी नहीं, मतलब इसको हम जीरो भी नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं लिख सकते, जीरो भी नॉन एम्प्टी है। ये वाला सेट एम्प्टी है, एम्प्टी का सिंबल है ये। ठीक है, जीरो भी नहीं है। अच्छा, समझ आ गया एम्प्टी रिलेशन? आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हो। ठीक है, तो आज आप लोग का होमवर्क है, आप लोगों ने सोचना है कि एम्प्टी रिलेशंस की और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, नोट्स बना रहे हो वहां पर लिखना। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये? क्या डेफिनेशन है इसकी? ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, एक रिलेशन आर
को हम यूनिवर्सल बोलेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जहां पर आर किसके इक्वल होगा, पूरे का पूरे कार्टेशियन सेट के इक्वल। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हमेशा जो रिलेशन सेट है किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का, जो भी हमारे पास सेट डिफाइन हो। ठीक, तो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स किसी के साथ रिलेटेड हो तो क्या हो जाएगा रिलेशन सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक सेट है जिसमें सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका हमने एक सेट बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिलेशन क्या डिफाइन किया, रिलेशन डिफाइन किया इज अ क्लासमेट ऑफ। अच्छा, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने उसका एक ग्रुप बनाया, एक सेट बनाया, उसमें हर एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे का क्लासमेट है ना, हर एक स्टूडेंट अपनी जो भी उसकी क्लास में पढ़ रहा होगा उसका क्लासमेट है, तो हर एक स्टूडेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। अगर आप लोग को कोई डाउट हो या ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, अ रिलेशन ऑन अ सेट आर, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए एज आई ए इज इक्वल्स टू, इसका सिंबल क्या है, आई ए के साथ डिनोट करते हैं या आई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वो बुक्स पे डिपेंड करता है, बुक हर एक बुक में अलग नोटेशन हो सकती है, राइटर किसी भी तरह से लिख सकता है। ठीक, अच्छा सॉरी, किसके इक्वल होगा, आई ए इज इक्वल्स टू एक्स एक्स। ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर एक्स जो बिलोंग कर रहा है किस में है, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ए एक सेट है 1 2 3 4 5, इसमें एक रिलेशन सेट हमने डिफाइन कर दिया, रिलेशन क्या है, ए बी, वेयर ए और बी दोनों के दोनों ए के एलिमेंट्स हैं, और किस रिलेशन के साथ डिफाइन है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, कैसे एलिमेंट्स होंगे इसके, 1 - 1 0 होता है, 1 - 2 तो 0 नहीं होता ना, वो तो -1 होता है, तो वो तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब एक्स और एक्स दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे, तो हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, आइडेंटिटी रिलेशन में ये जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है ना, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, बस ऐसे ही एलिमेंट्स होंगे, और कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, नेक्स्ट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, लेट कर लो आर भी एक हमारे पास एक रिलेशन है, फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए से बी तक एक रिलेशन है आर, इसका आर का इनवर्स क्या होगा, एक रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए, आर क्या था, ए से बी तक था, और इसका इनवर्स क्या होगा, बी से ए तक होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे पास डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, ए हमारे पास एक सेट हमने डिफाइन कर लिया, ए बी सी डी, बी एक सेट डिफाइन कर लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, आर कोई भी रिलेशन है, सपोज कर लो, मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने सिंपल रोस्टर फॉर्म बताई है, रोस्टर फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स हैं A1 B2 C3 D4। ठीक है, अच्छा, अब ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी क्यों बोला है मैंने, क्योंकि पहला एलिमेंट ए में से है, दूसरा एलिमेंट बी में से है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, बी से ए तक, मतलब पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट ए का होना चाहिए, तो रिलेशन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो भी एलिमेंट ए में है, जो भी एलिमेंट्स आर में है उसका फ्लिप कर देना है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स का फ्लिप मतलब रिवर्स कर देना है। अगर A1 था तो हम क्या डिफाइन, आर इनवर्स में क्या डिफाइन करेंगे, 1A। ठीक है, अगर B2 था तो आर इनवर्स में क्या डिफाइन करेंगे, 2B, अगर C3 था तो आर इनवर्स में 3C, अगर D4 था तो आर इनवर्स में 4D हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, आर इनवर्स। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं एवरीडे लाइफ में। ठीक, जैसे हमारे पास इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, एक सेट हमने लिया है, सेट ऑफ ऑल द मैन। ठीक है, उनमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है